नमस्कार दोस्तों। क्यों कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद अपना करियर बना लेता है और क्यों कोई इंसान 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता? क्यों किसी इंसान की बहुत बड़ी टीम बन जाती है और क्यों किसी इंसान के साथ एक भी पर्सन नहीं जुड़ता? क्यों किसी के महीने के लाखों रुपए के चेक होते हैं और क्यों कोई इंसान जीरो से शुरू करता है और जीरो पे रह जाता है? दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सफलता के कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। स्पेशली अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों, हमारा ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, टोटल आदतों पे चलता है। दोस्तों, जैसी आपकी आदत है वैसा आपका बिजनेस होगा। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं तो आप आदतों की वजह से कमा रहे हैं, और अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो सिर्फ अपनी आदतों की वजह से नहीं कमा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर मैं 6 महीने से काम कर रहा हूं, अब तक एक भी इंसान नहीं जुड़ा। कुछ लोग तो ऐसे भी मैसेज करते हैं कि सर मैं 1 महीने से काम करता हूं, मेरे साथ कोई बड़ी टीम नहीं बनी। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। ये बिजनेस कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि आप रातों रात इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। स्पेशली अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, इस सेल्स प्रोफेशन की बात करूं, तो यहां पे आपको स्पेशली एक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम से नहीं गुजरोगे तब तक आप चाहे 10 साल लगा लोगे तो भी आपके साथ में कोई नहीं जुड़ेगा। वैसे तो ये सेल्स प्रोफेशन पूरा ही आदतों पे ही टिका हुआ है, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा, और जब तक नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट वही रहेंगे। आप चाहे 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, आपका रिजल्ट हमेशा वही रहेगा। तो अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके अपने जीवन के अंदर बहुत काम आएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो मैं 5 आदतें आपको बताऊं, अगर वो आदतें अपने अंदर डेवलप कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके रिजल्ट्स के अंदर बहुत सारा चेंज दिखेगा। दोस्तों, आदतों का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आपने जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डाली अपने अंदर तो अनजाने में बुरी आदतें आपको लग जाएगी। दोस्तों, अगर आपने जानबूझ के सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डाली तो अनजाने में आपको लेट उठने की आदत अपने आप लग जाएगी। अगर आपने जानबूझ के अपनी पूरी टीम से बात नहीं करी, कनेक्टिविटी नहीं बनाई, तो अनजाने में आप अपनी टीम से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये टोटल बिजनेस, ये टोटल व्यापार आदतों पे ही टिका हुआ है। दोस्तों, सेल्स प्रोफेशन के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वो काम करिए जो आपको अच्छा नहीं लगता। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है बहुत सारे लोगों की कि जितने भी सफल लोग हैं उनको जल्दी उठने में मज़ा आता होगा, जितने भी सफल लोग हैं वो ज़्यादा लोगों से मिलने में उनको बहुत अच्छा लगता होगा, जितने भी सफल लोग हैं उनको टीवी देखना पसंद नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जितने भी सफल लोग हैं उनको भी किसी से मिलना पसंद नहीं है, उनको भी सुबह जल्दी उठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो सफल लोग जानबूझ के वो सारे काम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इन कामों से सफलता मिलेगी। वो जानबूझ के अपने अंदर अच्छी आदतें विकसित करता है। लेकिन एक फेलियर इंसान वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको पसंद नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरे को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे को टीवी देखना पसंद है इसलिए मैं देखता हूँ, मैं लोगों से मिल नहीं पाता हूँ, मेरे को हेजिटेशन होती है, मेरे को डर लगता है, मेरा मन नहीं करता, मेरा मूड नहीं होता किसी से मिलने का, और मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश भी करता हूँ, कई बार उठ भी जाता हूँ, मेरे को दिन में नींद आती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों नैसर्गिक होती हैं, और नैसर्गिक चीज़ें करने से सफलता कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में बताई गई 5 आदतें अगर आज से ही लागू कर लेते हो तो आज से ही आपके रिजल्ट सुधरने लग जाएंगे। दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम 100K के बहुत नज़दीक हैं और हम एक बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करेंगे 100K जिस दिन हमारे हो जाएंगे। मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है। आई होप कि उस प्लानिंग को बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। दोस्तों, सबसे पहली आदत
इस बिजनेस में सफल होने की सबसे पहली आदत है ट्रेनिंग एंड बुक्स रीडिंग। ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जब तक इस बिजनेस में आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपने दुनिया की हर लर्निंग के अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आपने यही देखा होगा कि आपको इस बिजनेस में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बढ़ाने के संबंधित जितनी भी ट्रेनिंग्स है वो सारी ट्रेनिंग आप रिपीट लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये ट्रेनिंग तो मैंने कल ली थी, ये तो वीडियो मैंने कल देखा था। दोस्तों मैं हर बार कहता हूं कि एक बार वीडियो देखने से, एक बार ट्रेनिंग लेने से सिर्फ आपके पास जानकारी आती है और उस जानकारी के बदौलत आप बिजनेस कभी नहीं कर सकते। ट्रेनिंग जब भी लेनी हो तो टीचर के एटीट्यूड से लेना, यानी कि आपको टीचर बनना है उस तरीके से आपको ट्रेनिंग लेनी है। यानी कि आपका एटीट्यूड इस तरीके से होना चाहिए कि इस प्रकार की ट्रेनिंग्स अगर मैं दूंगा तो मेरे शब्द कैसे होंगे, मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। आप ट्राई करके देख लेना, कोई भी ट्रेनिंग एक बार लेना, जब तक उस ट्रेनिंग को एज इट इज आप दे नहीं पाओ तब तक उस ट्रेनिंग को सुनते रहना। यानी कि मान लीजिए आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपने ले ली और आपको लगता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, तो एक बार उसको रिपीट करना। आप खुद ट्रेनिंग दे के चेक कर लेना, अगर उस ट्रेनिंग को एज इट इज आप दे पाते हैं तो इसका मतलब आपके पास ट्रेनिंग आ चुकी है। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग आप नहीं दे पा रहे हैं तो अब तक आपके पास जानकारी आई है, ट्रेनिंग्स नहीं आई है। साथ में कुछ बुक्स रीड करना, बुक्स रीड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और बुक्स कौन सी पढ़नी है, कुछ बुक्स आपको मैं बता देता हूँ। एक बुक्स सवाल ही जवाब है, जुड़ो जोड़ो जीतो, लोक व्यवहार, द बिजनेस स्कूल, ये 4 बुक्स आपको जरूर पढ़नी है दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर जब आप बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपकी नॉलेज के अंदर वो दिखता है। अब दूसरी आदत है दोस्तों टाइम शेड्यूल। जब तक आपके पास शेड्यूल नहीं है, जब तक आप अपने टाइम का हिसाब किताब नहीं रखते हैं तब तक आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब तक आपकी ज़िंदगी बैलेंस में नहीं है। आप कभी कुछ करेंगे, कभी कॉल करेंगे, कभी फॉलोअप करेंगे, कभी इनवाइट करेंगे और जब मीटिंग नज़दीक आएगी तब लोगों को फ़ोन करेंगे। आपके पास एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल होना चाहिए और टाइम शेड्यूल के साथ टू डू लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास पूरी डिटेल में इतने बजे मेरे को उठना है, इतने बजे कॉलिंग करनी है, इतने बजे फॉलोअप करना है, इतने बजे मेरे को अर्जेंसी क्रिएट करना है और इतने बजे मेरे को थर्ड पार्टी करनी है। और तीसरी अच्छी आदत है दोस्तों टारगेट। जब तक आपका इस बिजनेस के अंदर लिखित में लक्ष्य नहीं है, लिखित में टारगेट नहीं है, तब तक आप इस बिजनेस में किसी भी मोड़ पे, किसी भी लेवल पे आप पहुंच ही नहीं सकते। टारगेट इस बिजनेस में एक फ्यूल का काम करता है। मान लीजिए एक बहुत अच्छी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, लेकिन जब तक उसमें फ्यूल नहीं डालोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से टारगेट होता है दोस्तों। टारगेट के साथ में आपका लिखित में एक्शन प्लान होना चाहिए। टारगेट लिखना और टारगेट को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना, ये दोनों अलग बात होती है। बहुत सारे लोग टारगेट तो लिख लेते हैं कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, इतने का चेक चाहिए, लेकिन वो एक्शन प्लान नहीं करते। जब तक एक्शन प्लान नहीं करते, जब तक आप डेली एक्शन प्लान में नहीं लेके आते हैं, तब तक आप उस टारगेट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। टारगेट बनाइए, डेली एक्शन के अंदर लेके आइए, कितना काम करूंगा तब मेरा ये टारगेट अचीव होगा। अब चौथी आदत है दोस्तों फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर 2 प्रकार की अपलाइन होती हैं। एक तो वो जिसने सिर्फ आपका फॉर्म फिल किया है, आपका रजिस्ट्रेशन किया है, और दूसरा वो जो एक्टिवली काम कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और जो एक सफलता के ट्रैक पे चल रहा है, जो सारी चीज़ें फॉलो करता है। आपको उसी को ही फॉलो करना है, उसी की ही बातों को मानना है, वो जो बोले वो आपको करना है, क्योंकि एक्टिव अपलाइन आपका हमेशा आपके बिजनेस के अच्छे के लिए ही बोलेगा। अगर उसने बोला कि आपको दिल्ली आना है, इस सेमिनार के अंदर आपको आना है, तो कोई सवाल जवाब नहीं करना, आपको तुरंत उनकी बात पे एक्शन लेके आपको दिल्ली जाना है। कोई एक्सक्यूज नहीं देना, जो बोला है वो करना है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आपके एक्टिव अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप उनके सिस्टम पे नहीं चलेंगे, तब तक शायद
आपकी सफलता दूरी पे रहेगी। जब भी कुछ नया काम करें अपनी एक्टिव अपलाइन से ज़रूर आप पूछें, सलाह लें। अगर आपका एक्टिव अपलाइन आपको टारगेट के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में अगर फ़ोन कर रहा है, कई बार आप इरिटेट हो जाते हैं, तो दोस्तों इरिटेट कभी मत होना। आपका एक्टिव अपलाइन हमेशा आपके बिजनेस बढ़ाने के ही बारे में बात करेगा दोस्तों। तो इरिटेट नहीं होना है, उनको फॉलो करना है, उनकी हर बात को मानना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब 5वीं और आखिरी आदत, डेली कॉन्टेक्ट विद योर टीम। अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखनी है। चाहे आपकी 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, आपको हमेशा उनसे बात करते रहना है। दोस्तों आपकी टीम के अंदर कोई भी साथी जब तक इंडिपेंडेंट ना हो जाए तब तक आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाए रखना है। आपकी टीम, आपका बिजनेस, आपका शोरूम, सब कुछ आपकी टीम ही है दोस्तों। उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखना है, उनके साथ कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल पे बात करना, जो मीटिंग में उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखना। अगर आपकी 50 लोगों की टीम है तो जो मीटिंग्स कर सकते हैं, और अगर आपकी 5 या 10 लोगों की टीम है तो उनके साथ आप कॉल पे ही कनेक्टिविटी बना सकते हैं। यानी कि अगले हर 24 घंटे के बाद एक बार आपकी बात होनी चाहिए। चाहे आपकी जूम पे बात हो रही है, चाहे आपकी कॉल पे बात हो रही है, चाहे वीडियो कॉल पे बात हो रही है, चाहे वॉइस चैट पे बात हो रही है, आपकी टीम के साथ 24 घंटे में एक बार बात जरूर होनी चाहिए। दोस्तों अगर ये सिंपल 5 आदतें अपने अंदर डेवलप कर लोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही सक्सेस का प्रिंसिपल है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में यही प्रोसेस है, यही सफलता का मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों। अगर इन इंग्रेडिएंट को आप लागू कर लेते हैं तो सफलता 100% आपको मिलेगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। और अगेन आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, ये 5 आदतें अपने अंदर जरूर डेवलप करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर देना। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।